हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट कम्युनिकेशन मिक्स। सो लेट्स कवर टुडे स्लाइड इज बेस्ड ऑन प्रमोशन मिक्स एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रमोशन। सो दीज आर द फैक्टर्स, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है प्रमोशन मिक्स। ठीक है, इट इज़ influenced by nature of the product, nature of the market, stage of product life cycle, availability of funds, nature of techniques, प्रमोशनल स्ट्रेटजी और रीडनेस ऑफ बायर। ठीक है, तो जब भी हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, प्रमोशन मिक्स की, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे प्रमोशन मिक्स को या कम्युनिकेशन मिक्स को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे प्रमोशन मिक्स है क्या। ठीक है, उसके बाद हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। द प्रमोशन मिक्स इज़ द ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल एक्टिविटी। चाहे मैं एडवर्टाइजिंग की बात करूं, पर्सनल सेलिंग की बात करूं, सेल्स प्रमोशन की बात करूं, पब्लिक रिलेशंस की बात करूं या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करूं। ठीक है, इट इज़ ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल एक्टिविटी यूज्ड बाय बिजनेस टू क्रिएट, मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रमोशन हम करते हैं तो प्रमोशन के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हम कस्टमर को परसुएट कर रहे हैं, हम कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी उतनी हमारी सेल्स बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशन मिक्स एक प्रमोशन मिक्स इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। द मैनेजमेंट मस्ट consider the following factors in determining the promotion mix. Okay, promotion mix is the integration of एडवर्टाइजिंग। ठीक है, प्रमोशन मिक्स में हम बात कर रहे हैं सेवरल मेथड्स जिनके थ्रू और जिनको यूज़ करके हम बेटर तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, ईजिली यू कैन कम्युनिकेट एंड शेयर विद योर टारगेट ऑडियंस। सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स। These are advertising, personal selling, sales promotion, public relation and direct marketing. The marketers need to view the following questions in order to have a balanced blend of the promotional tools. Okay, तो यहाँ पे ये है कि भाई द कस्टमर कौन है। फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट आर द योर कस्टमर, हु आर योर कस्टमर, कस्टमर है कौन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर कस्टमर, उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, किस तरीके का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो और किस तरीके के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाह रहे हो। क्या आप कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या फिर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। तीसरा, किस जोग्राफिकल रीजन में आप प्रमोशन कर रहे हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कंसीडर किए जाते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन मिक्स या प्रमोशन मिक्स की बात करें। ठीक है, प्रमोशन इन्वॉल्व एक्टिविटीज दैट हेल्प अ बिजनेस कम्युनिकेट द ऑफरिंग एंड इट्स फीचर्स ऑफ कस्टमर एंड जनरेट देयर इंटरेस्ट टुवर्ड डिजायर्ड एक्शंस। प्रमोशन में हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, साथ के साथ उसके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो विलिंगली हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। ठीक है, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। और प्रमोशंस के थ्रू, प्रमोशन टूल्स के थ्रू आप कस्टमर के परचेजिंग डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हो, उसके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट करते हो। ठीक है, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करे। सो न्यूमरस एक्टिविटीज़ कैन कंसिडर्स एज अ प्रमोशन वाइल सम मार्केट द ऑफरिंग टू द कस्टमर ओरिजिनली। ठीक है, सम इन्वॉल्व पेड मीडिया। ठीक है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग में क्या है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, जब भी हम प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन में हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो और एडवर्टाइजिंग में आप जो भी मीडिया सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सर्टेन अमाउंट पे करना होता है। जो भी चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं, दैट चार्जेस यू मस्ट बी पे। आफ्टर दैट यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से पेड कम्युनिकेशन है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ, आप न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश करवा रहे हो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सपोज़ आपने कोई ऑफ़र किया है तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, तो दैट टाइम यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइम पीरियड, कि भी कितने टाइम पीरियड तक आपका ऐड पब्लिश होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्रमोशन।
सो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है प्रमोशन मिक्स को वो है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। आप से सभी प्रोडक्ट को सेम प्रमोशनल टूल्स से प्रमोट नहीं कर सकते। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रमोट योर प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट कि भी आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है। क्या आप किसी कंज्यूमर गुड की बात कर रहे हो या फिर आप किसी इंडस्ट्रियल गुड की बात कर रहे हो। सो सच एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि मशीन्स हैं, इक्विपमेंट है, लैंड, पर्सनल सेलिंग, मोर अप्रोप्रिएट ग्रेट डील विद प्री सेल एंड आफ्टर फेस सेल सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू सेल। ठीक है, इंस्टॉल सच प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि आपने कोई मशीन इंस्टॉल करी तो फिर मशीन इंस्टॉल करने के बाद सर्विस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो उस तरीके से आप बेटर तरीके से उस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे और जो भी रेलिवेंट मीडिया है वो वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड है ऑन द अदर हैंड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी आर मोर सुटेबल फॉर द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी मोर सुटेबल किसके लिए है, कंज्यूमर गुड्स के लिए। बेटर तरीके से आप अपने कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, स्पेशली द कन्वीनियंस गुड। ठीक है, आप उसके परचेजिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो वहाँ एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, चाहे आप प्रेस मीडिया की बात करो, चाहे आप प्रिंट मीडिया की बात करो या फिर इंटरनेट की बात करो। सेकंड जो फैक्टर जो है जो हमारे प्रमोशन मिक्स के को इफ़ेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट क्या है, किस तरीके की मार्केट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो सेकंड है नेचर ऑफ मार्केट। द नंबर ऑफ लोकेशंस ऑफ कस्टमर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द प्रमोशन मिक्स। अब अलग अलग लोकेशंस, उनमें अलग अलग तरीके की मार्केट होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हमारा प्रमोशन मिक्स का डिसीज़न चेंज होता है। कौन सा एरिया है और उस एरिया में कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, कौन की क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, तो ये चेंज हो जाती है। एरिया वाइज चेंज हो जाती है, ज्योग्राफिकल रीजन वाइज चेंज हो जाती है। अगर आप रीजनल मार्केट की बात करो, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करो, नेशनल मार्केट की बात करो, तो तीनों में ह्यूज डिफरेंसेस है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सिलेक्ट अ एप्रोप्रिएट प्रमोशनल टूल सो ईजिली यू कैन सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है वो आप एरिया वाइज भी मार्केट के हिसाब से, नेचर ऑफ मार्केट के बेस पे भी उसको सर्कुलेट करते हो। इन केस द ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इज स्मॉल और आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी देन पर्सनल सेलिंग इज़ मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव। ठीक है, जैसे क्या है, आप क्या कर रहे हो, कोई स्मॉल एरिया है तो आप इजीली डोर टू डोर मार्केटिंग भी कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हो। अगर एरिया लार्ज है तो वहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग करोगे। ठीक है, आप प्रमोशन प्रिंट के थ्रू या फिर आप टेलीविजन्स के थ्रू भी आप प्रमोशन कर सकते हो। थर्ड है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ। प्रोडक्ट लाइफ की कई स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो जो पीएलसी है ये भी हमारे प्रमोशन मिक्स के डिसीजंस को अफेक्ट करती है। कैसे, सो लेट्स कवर। प्रमोशन मिक्स चेंज द प्रोडक्ट मूव्स अलोंग अ लाइफ साइकिल। जैसे जैसे प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन की स्टेज में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग स्टेज है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि बेटर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, ग्रोथ की स्टेज में भी आप यही बात कर रहे हैं कि भाई देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट हाई मनी ऑन द प्रमोशनल टूल्स। So during the introduction stage, the principal objective of promotion is to create primary demand, emphasizing the product's feature, utility. Therefore, the blend of advertising and publicity is required. As the product reach to maturity stage, the advertising and personal selling is required to maintain the demand of the customers. ठीक है, तो जो PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस के हिसाब से भी हमारे प्रमोशन कम्युनिकेशन मिक्स अफेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास कितना फ़ंड है और कितना फ़ंड आप एलोकेट कर सकते हो अलग अलग प्रमोशनल टूल्स में। तो ये डिसीजन भी अफेक्ट करता है हमारे प्रमोशन मिक्स को। ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन मिक्स को कि भी आपके पास कितना फ़ंड है, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट के लिए जो बेस्ट है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। सो मार्केटिंग बजट ऑल्सो डिसाइड द प्रमोशन मिक्स। इफ़ द फंड अवेलेबल फॉर द प्रमोशन लार्ज, अगर आपके पास लार्ज फंड है तो आप डिफरेंट टूल्स, प्रमोशनल टूल्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आप एक बेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करोगे जो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जहाँ आप बेटर तरीके से अपने कस्टमर को
को फैसिलिटेट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, परसुएट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है टेक्निक, नेचर ऑफ टेक्निक। ईच एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स हैज़ यूनिक फीचर्स दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द पर्पस ऑफ प्रमोशन। तो आपके आपके प्रमोशन का पर्पस क्या है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी हम प्रमोशन की बात करते हैं तो हमारे कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव हमें वेल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उन्हीं के हिसाब से हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और बेटर तरीके से हमारे जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। So, such as advertising is an impersonal mode of communication that reach a large group of customers. Its expression can be amplified with the use of colors and sound that help in developing the long-lasting brand image in the mind of the customer. Next है promotional strategy. The promotion mix largely depend on the company promotional strategy, that is whether it accept the push strategy और pull strategy, ठीक है। कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, आप पुश स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो या फिर आप पुल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। पुश स्ट्रैटेजी मैन्युफैक्चर फोर्स द डीलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर्स को फोर्स करता है टू कैरी द प्रोडक्ट एंड प्रमोट टू द कस्टमर, ठीक है, लेकिन कन्विंस द पोटेंशियल बायर। पर्सनल सेलिंग एंड trade promotion are likely to be more effective. Readiness of buyer. Different promotional tools are required at different stages of buyer readiness, such as at the comprehension stage, the blend of advertising and personal selling plays a very important role, whereas at the conviction stage, personal selling is more effective. At the time of the sale closures, the blend of sales promotion and personal selling is likely to be more इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो हमारे बायर पे हमारे जो कस्टमर है उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है, जो भी बायर है उस पर डिपेंड करता है उसका क्या नेचर है, ठीक है, और वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाह रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको क्या है, एक बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना होगा ताकि ईजिली आप उसके प्रमोशनल परचेजिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सको, ठीक है। So, okay, thank you very much for today's slide. So these are the important factors which affect promotion mix, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का क्या नेचर है, ये हमारे प्रमोशन को इफेक्ट करेगा। मार्केट का क्या नेचर है, किस तरीके की मार्केट में आप डील कर रहे हो, आप नेशनल मार्केट में डील कर रहे हो, आप इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हो, या फिर आप कोई रीजनल या कोई रूरल मार्केट है, तो उसके हिसाब से भी हमारे प्रमोशन डिसीजन चेंज होते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे चल रहा है, आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन की स्टेज में है या फिर ग्रोथ की स्टेज में है या फिर मैच्योरिटी या डिक्लाइन, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑन प्रमोशनल टूल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, आपके पास खुद कितना फ़ंड है प्रमोशन के लिए। जब भी हम बात करें मार्केटिंग बजट की या फिर एडवर्टाइजिंग बजट की, तो उसमें हम ये देखते हैं हमारे पास कितना फ़ंड है। अगर आपके पास फ़ंड ज़्यादा है, लार्ज फंड है, तो आप डिफरेंट टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फ़ंड लिमिटेड है तो आप बेस्ट जो अप्रोप्रिएट है आपके प्रोडक्ट के लिए वही मेथड सेलेक्ट करोगे। नेचर ऑफ टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हो फॉर डीलिंग योर कस्टमर्स। प्रमोशन की कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप मार्केट ओरिएंटेड हो या फिर आप कस्टमर ओरिएंटेड हो। और रेडीनेस ऑफ बायर का क्या एस्पेक्ट चल रहा है, बायर किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। या फिर आप ये भी देखते हो कि भी आपकी मार्केट में क्या गुडविल बनी हुई है, आपने कितना ट्रस्ट विन किया हुआ है बायर का, उसके हिसाब से आप एक बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। तो आज के स्लाइड के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक को। Okay, thank you very much for today's topic. Thank you.